Hello guys, welcome to my preparation series of discrete mathematics part 4. I hope you guys are solving questions related to my videos. तो आज हम लोग करेंगे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जो भी हमारे पास डायग्राम होती है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, राइट ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। जो भी हमारे पास डायग्राम गिवन होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेट्स गिवन होंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो 3 3 2 3 1, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एज ऑफ जी, जिसका वेट सबसे कम होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर ईच सक्सेसिव स्टेप सेलेक्ट अनदर एज स्मॉलेस्ट एज ऑफ जी विच मेक्स नो साइकिल विद प्रीवियसली सिलेक्टेड वंस। इसी तरह से हम छोटी छोटी यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी लेते जाएंगे, लेकिन इस तरह लेते जाएंगे कि वो कोई भी साइकिल ना बनाए, क्योंकि जब भी हमारे पास साइकिल या फिर सर्किट बनता है तो हमारा जो है ट्री, वो ट्री नहीं रहता, वो ग्राफ बन जाता है, क्योंकि ट्री में कोई भी साइकिल्स या फिर सर्किट्स नहीं होते। गो ऑन रिपीटिंग स्टेप 3 until n-1 edges have been selected. The sum of weights of n-1 edges will constitute required minimal spanning tree. तो हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री का मतलब ही हमारे पास ये होता है कि मिनिमम वेट वाली एजेस हमें इंसर्ट करनी है, यानी कि हमारे पास जो भी वेट जो हमारे डायग्राम को सॉल्व करने के बाद बनेगा उसका वेट मिनिमम होना चाहिए। तो हम n-1 एजेस इंसर्ट करेंगे। अगर हमारे पास एन में वर्टिसेस को ले रही हूँ, अगर हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं तो हम n-1 यानी कि 4 एजेस जो है उस डायग्राम में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी एज जो है इंसर्ट नहीं करेंगे। जब भी हम लोगों ने डायग्राम बनानी शुरू करनी है तो हम लोगों ने सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमारी 4 हो गई हैं या नहीं। अगर 4 हो गई हैं तो उसके बाद तो ये क्लियर है कि सर्किट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसके बाद हमेशा सर्किट बनता ही है। अगर 5 वर्टिसेस हैं तो 4, अगर 6 वर्टिसेस हैं तो 3, अगर 4 वर्टिसेस हैं तो हम 2 एजेस ही ऐड करेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं, जो मेरे पास गिवन एग्जांपल है मैं उसे ही आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो हमारे पास ये वाली डायग्राम है और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास वर्टिसेस हैं, यानी कि हम एजेस कितनी इंसर्ट करेंगे, 5-1 यानी कि 4 एजेस जो है हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना था, जब भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उससे पहले, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो उससे पहले हमें ये वाले जो स्टेप्स हैं वो ज़रूर लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिख देना है। तो सबसे छोटा वेट क्या है, 1, उसके बाद 2 2, तो 2 बार हम 2 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 3 5, उसके बाद एक बार क्या है 4। तो हमारे पास देख लेते हैं कितनी एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 एजेस हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास 9 एजेस के वेट्स हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 एजेस के ही वेट हैं, यानी कि हमने किसी भी एज को नहीं छोड़ा है, सबके वेट्स लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एजेस नहीं लेनी है। सबसे पहले हमें सबसे स्मॉलेस्ट वेट वाली जो है एज को इंसर्ट करना है, यानी कि 1 वेट वाली एज कौन सी है, सी डी के बीच में। तो हम इसे लिख देंगे। अब जिस वेट के कॉरस्पॉन्ड जो भी एजेस थी मैंने वो सारे के नेम्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कौन सी इंसर्ट करेंगे, सी डी। तो मैंने लिखा इंसर्ट सी डी, यहाँ पर मैंने सी लिखा, यहाँ पर डी। जिस तरह से डायग्राम में जिस जगह पर वो थी मैंने उसी तरह से इसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमारे पास कौन सी बनती है, बी डी। तो हम बी डी को इंसर्ट करेंगे। बी डी कहाँ पर है हमारे पास, बी डी ये रही, तो हम वहाँ पर लिखेंगे। तो हमें एक ही डायग्राम में सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमने सी डी इंसर्ट करी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सी डी तो हमने लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने बी डी इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पर बना देंगे बी डी, उसका वेट भी असाइन कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एज कौन सी है, सी ई। तो सी ई कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम इसे भी इंसर्ट करेंगे। तो मैंने फिर से नेक्स्ट स्टेप में सेम उसी तरह से लिखती आ रही हूँ मैं। सेलेक्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एज सी ई। तो सी ई जिस जगह पर है वहाँ पर मैं उसे इंसर्ट कर दूँगी विद असाइंड वेट। अब हमारे पास नेक्स्ट वेट कौन सा है, 3 वेट किसका है, हमारे पास काफ़ी एजेस हैं।
जिनका वेट 3 है हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं BC। तो BC हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि हमें कहाँ पर अटैच करना होगा BC को, यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर एज को इंसर्ट करेंगे इस तरह से तो हमारा सर्किट बन जाएगा, यानी कि हम जिस जगह से शुरू करेंगे वहीं पर घूमकर आ जाएंगे। तो हम ये वाली एज जो है इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रूल है कि हमें जो भी एज इंसर्ट करने के बाद सर्कल या फिर साइकिल बने उसे इंसर्ट नहीं करना है। तो ये वाली नहीं करेंगे, तो इसे तो हम नहीं करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, AB। AB को देखते हैं यहाँ पर, तो इसे इंसर्ट कर देंगे। अब हमने इंसर्ट करनी है AB, तो हमारे पास AB है यहाँ पर, उसका वेट है 3। तो इस तरह से हमारी डायग्राम बन गई, क्योंकि हमारे पास 5 वर्टिसेस थे, हमें 5 - 1 यानी कि 4 एजेस को इंसर्ट करना था, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम कोई और, हमारे पास ये तो रूल था, इसके हिसाब से तो हम कर नहीं सकते, होगी ही नहीं। लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे कि कोई और होगी या नहीं। आपकी डायग्राम किसी और तरह से भी बन सकती है, हो सकता है आप लोगों ने कोई और एज इसके अलावा कोई और एज जो है इंसर्ट की हो, तो आपकी डायग्राम अलग बन जाएगी। अगर आपने AE इंसर्ट की होती AB की जगह, तो आपकी डायग्राम इस तरह से बनती, इस तरह से कुछ दिखती है आपकी डायग्राम। लेकिन जिस डायग्राम की शेप कोई भी हो, लेकिन वेट हमेशा हमारे पास 3 + 2, सॉरी स्मॉलेस्ट से लिखेंगे, 1 + 2 + 2 + 3, तो हमारे पास वेट आ गया 8। मिनिमल स्पैनिंग ट्री हम यहाँ पर लिख देंगे, मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ वेट। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई और इंसर्ट होगी या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, AD, यानी कि इन दोनों को अटैच करना होगा, यानी कि A और D को इंसर्ट करना होगा। अगर हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास फिर से क्लोज सर्किट बन जाएगा, घूमकर वहीं पर आ जाएंगे, तो हम ये वाली इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है AE को इंसर्ट करके देखते हैं। अगर हम A के साथ E को इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास सर्किट बन जाएगा। आप कहोगे ये वाला सर्किट बना, नहीं ये वाला नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोई पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसी एज को इस तरह से घुमाकर प्लानर फॉर्म में इंसर्ट करें, अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा प्लानर फॉर्म क्या होती है। हमें एजेस को इस तरह से इंसर्ट करना होता है कि वो जो है इंटरसेक्ट ना करें। तो हम इसे इसकी बजाय इस तरह से अगर इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सर्किट बनेगा, A से B, B से D, D से C, C से E, C से यहाँ पर हम घूमकर वापस A पर आ जाएंगे, तो हमारा क्लोज सर्किट हो जाएगा, यानी कि हम इसे भी इंसर्ट नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे DE, यानी कि ये वाली, अगर हम इस दोनों को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से सर्किट बन जाएगा। अगर हम करेंगे A और C, यानी कि इसे, तो हमारे पास ABDCA ये वाला जो है सर्किट बन जाएगा। ये मैंने जो ड्राई कराए हैं ये वाली एजेस नहीं है, आप ध्यान रखना। हमारे पास डायग्राम तो यही बनी है, ABDCE ये वाली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पिम्स एल्गोरिथम। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा।